इस श्लोक के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। शत्रुन गमयत स्वर्गम वेदार्थम श्वान वेदयद आशयच्चामृतम देवान वेदमध्यापयद विधिम आशयत सलिले पृथ्वीम यह समय श्री हरिर्गति। अर्थात अब कुछ प्रयोगों की चर्चा की जा रही है जो इस सूत्र से संबंधित है। जैसे शत्रुन अगमयत स्वर्गम, शत्रुन ये कर्तृपद है, अगमयत यह क्रियापद है, स्वर्गम यह कर्मपद है। अब देखिए अगमयत ये णिच प्रत्यांत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्रिया है, तो ये णिच प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए ये होगा ऋणतावस्था वाला वाक्य। और जब ऋणिच प्रत्यय हम नहीं जोड़ेंगे तो अण्यन्तावस्था का वाक्य जब हम बनाएंगे तो शत्रुन में द्वितीया है तो हम कर देंगे प्रथमा बहुवचन, तो शत्रवः स्वर्गम अगक्षन, ये जो है अण्यन्तावस्था का वाक्य है। और जब ऋणतावस्था में इसका हम जब ये शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, अगच्छन, ये आपका अण्यन्तावस्था का वाक्य है। अब देखिए इसमें हम लोग गति बुद्धि प्रत्ययवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणिकर्ता षडौ, ये जो सूत्र है इस सूत्र को संगठित करते हैं। शत्रुन गमयत स्वर्गम, यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि शत्रुओं को स्वर्ग पहुंचाया। तो शत्रवः स्वर्गम अगक्षन, शत्रवः स्वर्गम अगक्षन, यहाँ पर कर्ता है शत्रवः और उसका इष्टतम कर्म है स्वर्ग। उसका इष्टतम कर्म क्या है? स्वर्ग। और जब स्वर्ग इष्टतम कर्म है और क्रिया इसमें अगक्षन है तो उसको स्वर्ग पहुंचाने वाले श्रीहरि प्रयोजक करता है। अर्थात हम इसका जब अण्यन्तावस्था का वाक्य बनाएंगे तो शत्रवः स्वर्गम अगक्षन तान श्रीहरि प्रैरयत इति शत्रुन गमयत स्वर्गम। तो यहाँ पर गम ऋगतौ धातु से, गम धातु है, पहले इस वाक्य का हमें सर्वप्रथम क्या करेंगे? अण्यन्त वाक्य बनाएंगे। तो अण्यन्त वाक्य हमने बना लिया शत्रवः स्वर्गम अगक्षन, तो कर्ता है यहाँ पर शत्रवः, इष्टतम कर्म है स्वर्गम और क्रिया है अगच्छन। तो उनको स्वर्ग पहुँचाने वाले कौन है? तो श्रीहरि। तो ये प्रयोजक करता है। श्रीहरि कैसे हैं? प्रयोजक, जो प्रयोजित करने वाले हैं, प्रेरणा देने वाले हैं। और जो शत्रु है ये प्रयोज्य करता है। कैसा करता है शत्रु? ये प्रयोज्य करता है। तो लंग लकार के अगच्छन इस अण्यन्त रूप को ऋणन्त में अर्थात हेतुमतिचा से ऋच प्रत्यय करके जब ऋणन्त में बदल दिया गया तो अगच्छन से अगमयत बना। तो अण्यन्ता अवस्था में शत्रु कर्ता थे, तो ऋणन्त में श्रीहरि कर्ता बने। ऋणन्त में श्रीहरि कौन बने? कर्ता बने। गत्यर्थक धातु का योग भी है, जो गत्यर्थक बुद्ध्यर्थक प्रत्यवसानार्थक शब्द कर्मक अकर्मक इन धातुओं का जो अण्यन्तावस्था का कर्ता उसकी ऋणतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। सूत्र का अर्थ हमने पढ़ा है। तो अण्यन्तावस्था के कर्ता शत्रु की, जो अण्यन्तावस्था के कर्ता हैं शत्रु, उनकी क्या होगी? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षणौ, इस सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो जो प्रयोज्य करता है वह है शत्रु, अब प्रयोजक है श्रीहरि, तो प्रयोजक श्रीहरि में प्रथमा और जो प्रयोज्य करता है शत्रु वह प्रयोज्य कर्ता में द्वितीया और कर्म में द्वितीया होती ही है। और अगमयत यह ऋणतावस्था का वाक्य पूरा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर श्रीहरि ही शत्रुन स्वर्गम अगमयत, तो यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता शत्रु, प्रयोजक कर्ता श्रीहरि हैं। गत्यर्थक धातु का
जो है योग भी है, ऋच प्रत्यय भी हो गया है, इसलिए जो शत्रु है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। यद्यपि कर्ता में प्रथमा विभक्ति ही होती है, तथापि यहाँ द्वितीय विभक्ति हो गई। क्यों? क्योंकि गत्यर्थक धातु का योग है। अब कहते हैं वेदार्थम श्वान वेदयत, वेदार्थम श्वान वेदयत, यह पंक्ति है। तो वेदार्थम श्वान वेदयत, यहाँ पर भी अब हम लोग इसको संगठित करेंगे। तो इसका अर्थ हुआ स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया, स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया। अब यहाँ पर बुद्ध्यर्थक धातु का प्रयोग हो गया। वेदार्थम स्वान अवेदयत, ये अवेदयत भी जो है लंग लकार की क्रिया है। तो स्वे वेदार्थम अविदुः, जब हम इसका अण्यन्तावस्था में वाक्य बनाएंगे तो बनेगा वेदार्थम स्वान अवेदयत। लेकिन जब अण्यन्तावस्था का वाक्य बनाएंगे, णिच प्रत्यय नहीं जोड़ेंगे, तब बनेगा स्वे वेदार्थम अविदुः। तो तान श्रीहरिः प्रैरयत इति स्वान वेदार्थम अवेदयत। तो यहाँ पर बुद्ध्यर्थक विदज्ञाने धातु है, विदज्ञाने धातु का प्रयोग है। पहले इसमें अण्यन्तावस्था का वाक्य जब बनाएंगे तो स्वे वेदार्थम अविदुः करता है स्वे, स्व शब्द का प्रथमा बहुवचनांत है और उसका इष्टतम कारक है, इष्टतम कर्म है, इष्टतम कर्म उसका हो जाएगा वेदार्थम, ठीक। और क्रिया है अविदुः, ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। तो उनको वेदार्थ का ज्ञान कराने वाले श्रीहरि प्रयोजक करता है, और प्रयोज्यकर्ता कौन है? स्वे। तो इस प्रयोज्यकर्ता स्वे की कर्म संज्ञा होकर कर्म द्वितीया से द्वितीया हो जाएगी। तो स्वान अवेदयत ऐसा रूप बनेगा। एक बार पुनः देखते हैं। वेदार्थम स्वान अवेदयत, श्री हरि ने स्वजनों को वेदार्थ का ज्ञान कराया। स्वे वेदार्थम अविदुः तान श्री हरि प्रैरयत इति स्वान वेदार्थम अवेदयत। जहाँ पर बुद्ध्यर्थक विदज्ञाने धातु का प्रयोग है। पहले इसमें अण्यन्त का वाक्य हम बनाएंगे तो स्वे वेदार्थम अविदुः करता है स्वे, यह स्व शब्द का प्रथमा बहुवचनांत है और उसका इष्टतम कर्म है वेदार्थम तथा क्रिया अविदु है, अविदुः। यह लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। उनको वेदार्थ का ज्ञान कराने वाले श्रीहरि प्रयोजक करता है। लंग लकार के अविदुः इस अण्यन्त रूप को ऋणत में अर्थात हेतुमतिचा से ऋच करके ऋणत में बदल दिया गया। तो अविदुः से अवेदयत बना। अण्यन्त अवस्था में स्वजन करता थे तो ऋणत अवस्था में श्रीहरि कर्ता बने। अब बुद्ध्यर्थक धातु का योग है। अण्यन्त अवस्था के कर्ता स्व शब्द की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता षणौ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई और द्वितीय विभक्ति होकर के वाक्य बना श्री हरि श्वान वेदार्थम अवेदयत। यहाँ पर भी प्रयोज्य कर्तृपद स्व और प्रयोजक कर्ता श्री हरि हैं। यह बुद्ध्यर्थक धातु का उदाहरण है। अब ये प्रत्यवसानार्थक धातु का प्रयोग कर रहे हैं। करें आशयच्चामृतम देवान, आशयच्चामृतम देवान। अब ये गत्यर्थक का उदाहरण रहा शत्रुन अगमयत स्वर्गम, बुद्ध्यर्थक का आया वेदार्थम स्वान अवेदयत। अब प्रत्यवसानार्थक भक्षणार्थक धातु का प्रयोग बता रहे हैं आशयच्चामृतम देवान। तो आशयच्चामृतम देवान अर्थात देवताओं को अमृत पिलाया। अब इसका ये तो बना है ऋणतावस्था का वाक्य है। देवान अमृतम आशयत, ये ऋणतावस्था का वाक्य है। अब इसको अण्यन्तावस्था में बनाएंगे, ऋणिज प्रत्यय नहीं इसमें जोड़ेंगे, तब बनेगा देवाः अमृतम आश्नन तान श्रीहरि प्रैरयत इति देवान अमृतम आशयत। यहाँ पर प्रत्यवसानार्थक अशभोजने धातु का प्रयोग है। इसमें पहले अण्यन्त का वाक्य बनाएंगे तो देवाः अमृतम आश्नन,
इस वाक्य में कर्तृपद है देवाः, उसका इष्टतम कर्म है अमृतम, और क्रिया है आसनन। ये लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। उनको अमृत पिलाने वाले श्रीहरि प्रयोजक करता है। लंग लकार के आसनन इस अण्यंत रूप को ऋणंत में अर्थात हेतुमति चा से णिच प्रत्यय करने पर ऋणंत में बदल दिया गया, तो आसनन से आशयत बना। अण्यंत अवस्था में देवकर्ता थे, तो ऋणंत में श्रीहरि कर्ता बने। प्रत्यवसानार्थक धातु का प्रयोग है। अनंत अवस्था के कर्ता देव की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता सणऊ, इस सूत्र से कर्म संज्ञा हुई। परिणाम स्वरूप द्वितीया विभक्ति हो गई और वाक्य बना श्री हरि ही। ये प्रयोजक करता है, प्रयोज्य करता है देव, तो देवान अमृतम आशयत, इस प्रकार से बने। अब वेदमध्यापयद विधिम, वेदमध्यापयद विधिम। अब यहाँ पर वेदम वेदम विधिम अध्यापयत, विधिम वेदम अध्यापयत। ठीक। अब यहाँ पर ये जो उदाहरण दिया गया है, यहाँ पर शब्द कर्मक जो धातुओं का प्रयोग, उस प्रयोग में कर्ता में द्वितीय विभक्ति होती है, उसका उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। करें वेदम अध्यापयत विधिम, अर्थात श्री हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। विधि ही वेदम अध्ययित, ये इंग अध्ययने लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। वेद अध्ययित, ये जो अध्ययित क्रिया है, ये लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, बहुवचन की नहीं है, मैं गलत कह गया। तो एक वचन की क्रिया है मित्रों। तो श्री हरि ने ब्रह्मा को वेद पढ़ाया। विधि ही वेदम अध्ययित तम श्री हरि ही प्रैरयत इति विधिम अध्यापयत, इति विधिम वेदम अध्यापयत। अब यहाँ पर शब्द कर्मक अधिपूर्वक इंग अध्ययने धातु का प्रयोग है। कौन सी धातु का प्रयोग है? अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने धातु का प्रयोग है। तो पहले इसमें अण्यंत का वाक्य बनाएंगे, अण्यंतावस्था का वाक्य। तो विधि ही वेदम अध्ययित, विधि ही वेदम अध्ययित, अर्थात इस वाक्य में कर्ता है विधि ही, और उसका इष्टतम कर्म है वेदम, और क्रिया है अध्ययित। तो उनको वेद पढ़ाने वाले श्रीहरि प्रयोजक करता है। लंग लकार में अध्ययित इस अण्यंत रूप को अण्यंत में परिणत करने पर अध्यापयत, यह क्रियापद बनेगा। तो अण्यंत अवस्था में विधि करता थे, तो अण्यंत में श्रीहरि कर्ता बने। तो शब्द कर्मक धातु का योग है अण्यंत अवस्था के कर्ता विधि की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता षणु से कर्म संज्ञा हो गई, उसमें द्वितीय विभक्ति हो गई। तब श्री हरि ही विधिम वेदम अध्यापयत, यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता विधि है, प्रयोजक कर्ता श्री हरि हैं। यह शब्द कर्मक धातु का उदाहरण है। शब्द ही कर्म है जिस धातु का, उसे शब्द कर्मक धातु कहते हैं। अब चतुर्थ प्रयोग बता रहे हैं। आशयत सलिले पृथ्वीम यह समय श्रीहरिर्गति। अब यहाँ पर अकर्मक धातु का उदाहरण उपस्थापित करते हुए बताते हैं। आशयत सलिले पृथ्वीम, श्रीहरि ने पृथ्वी को जल में रखा। पृथ्वी सलिले आस्त, पृथ्वी सलिले आस्त ताम श्रीहरि प्रैरयत इति पृथ्वीम सलिले आशयत। यहाँ पर अकर्मक असभुवि धातु का प्रयोग है। पहले इसमें अण्यंत का वाक्य बनाएंगे। तो पृथ्वी सलिले आस्त, इस वाक्य में कर्ता है पृथ्वी, और अकर्मक धातु होने के कारण उसका इष्टतम कर्म नहीं होगा, क्योंकि अविद्यमानम कर्म
उसी को अकर्मक अकर्मक कहते हैं ना, जिसमें कर्म विद्यमान ना हो, कर्म ना हो। तो क्रियापद है आस्त, ये लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। पृथ्वी को जल में स्थापित करने वाले श्री हरि प्रयोजक करता है, और आस्त इस अण्यंत रूप को अण्यंत में परिणत करने पर आशयत बना। तो अण्यंत अवस्था में पृथ्वी कर्त्री थी, तो अण्यंत में श्री हरि कर्ता बने, अण्यंत में श्री हरि कर्ता बन गए। अब अकर्मक धातु का योग है, तो अण्यंत अवस्था की कर्त्री पृथ्वी की गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणा मणिकर्ता षणु सूत्र से कर्म संज्ञा हो गई, और उसमें द्वितीय विभक्ति होकर के पृथ्वीम बना। तो पृथ्वीम श्री हरि ही पृथ्वीम सलिले आशयत। यहाँ पर प्रयोज्य कर्ता पृथ्वी और प्रयोजक कर्ता श्री हरि हैं। यह अकर्मक धातु का उदाहरण है। प्रकृत सूत्र का अर्थ, इसके उदाहरणों को ठीक से अभ्यास करना चाहिए और भी उदाहरण स्वयं से बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि णित वाक्य में कर्म संज्ञा करने वाले केवल और भी सूत्र हैं, लेकिन ये एक विशेष सूत्र मान के चलना चाहिए। यद्यपि और भी इसके बाद सूत्र आएंगे हिक्रोरण्यतरस्याम, तो इनके अतिरिक्त जो और भी सूत्र हैं, लेकिन ये विशेष सूत्र है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हिक्रोरण्यतरस्याम में तो 2 ही धातुओं का जिक्र किया गया है, लेकिन इसमें ज़्यादा प्रपंच है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखना चाहिए। इसके उदाहरण और भी जैसे आप लोग बनाइए, जैसे कुछ उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष दे रहा हूँ, इनको आप कमेंट के माध्यम से बताइए। जैसे रामः कृष्णम गृहम गमयति, राम कृष्ण को घर भेजता है, तो इस वाक्य का क्या होगा? अण्यन्तावस्था। कौन है अण्यन्तावस्था, ये बताएंगे आप। आचार्यः छात्रम कौमुदीम बोधयति, कौशल्या रामम साययति, माता पुत्रम क्षीरान्नम भोजयति, गुरुः शिष्यान् वेदार्थान् पाठयति, इत्यादि जो प्रयोग हैं, इन पे आप लोग विशेष ध्यान करते हुए आप एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से सूचित करेंगे।